प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में यह हत्या हुआ, कांड हुआ, कौन न्याय दिलाएगा? बनारस का सांसद कौन है? क्या उनको पता भी है कि ऐसा हुआ है कुशवाहा समाज की बेटी के साथ? ना, काहे पता होगा? आएंगे यहाँ खाली वोट लेने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इस बार नहीं, चूना नहीं लगेगा, खैनी के साथ चूना को रगड़ दिया जाएगा। कुशवाहा समाज पर तेजस्वी का फोकस है। हाल में आपने देखा कि रेणु कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, चिराग पासवान की पार्टी में थी। इसके अलावा आपने देखा कि इस बार तेजस्वी अति पिछड़ा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, मंगनी लाल मंडल को शामिल कराया। तो दोस्तों, ऐसे ही तेजस्वी ने कुशवाहा के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। बताएं आपको कि सासाराम में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे तेजस्वी, मंच से गरजते दिखाई दिए हैं और बड़ा ऐलान करते दिखाई दिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, बातों को सुनिए। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हुआ है, बनारस में हत्या हुआ, न्याय दिलाना कि नहीं दिलाना? हम अपने सांसद अभय कुशवाहा जी को वहां भेजे, मुख्यमंत्री के पास भेजे, वहां डीजीपी के पास भेजे, लेकिन सरकार को थोड़ी सी भी परवाह नहीं कि इस माँ को न्याय दिलाने का काम करे। माँ सबकी माँ होती है। सीमा कुशवाहा, आज स्नेहा कुशवाहा हम लोगों के बीच में नहीं है। आज उसकी माँ को न्याय हम लोगों को दिलाना है। मोदी जी, आप तो झूठों के एजेंडा सेट करके अपने रोने लगते हैं 5 दिन बाद ब्रेक लेके। गलवान घाटी में कई शहीद शहादत दे दिया, आप वही चाइना के राष्ट्रपति से मिलके ही कर रहे थे। अब भारत आए तो घड़ियाली आंसू बहा रहे। अरे बिहार बंद में कितना इन लोगों ने गुंडागर्दी की, सब हमने देखा। क्या ये मां नहीं है? क्या इनके आंसू आंसू नहीं है? प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में यह हत्या हुआ, कांड हुआ, कौन न्याय दिलाएगा? बनारस का सांसद कौन है? क्या उनको पता भी है कि ऐसा हुआ है कुशवाहा समाज की बेटी के साथ? ना, काहे पता होगा? आएंगे यहाँ खाली वोट लेने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इस बार नहीं, चूना नहीं लगेगा, खैनी के साथ चूना को रगड़ दिया जाएगा। कोई नौजवान नया कपड़ा पहन के बाल वाल झाड़ करके बस में चला जाए तो उसकी पिटाई होती थी। घोड़ी पे नहीं चढ़ा दिया जाता था, नया चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, कुआं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन 90 के बाद जब लालू जी सत्ता में आए तो किसी की मजाल है कि उंगली भी देख करके बात कर सके। वही लोग जो लोगों ने कर्पूरी जी को, जगदेव बाबू जी के जो हत्यारे लोग हैं, कर्पूरी जी को जो भद्दी भद्दी गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया था, वही लोग लालू जी को गाली दे रहे, वही लोग तेजस्वी को गाली दे रहा है। आज समझ जाइए कि आज उनकी भी मजबूरी आ गई है कि आप लोगों की बात को करना पड़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की ताकत है, ये आपकी ताकत है। लेकिन आप लोग देखिएगा, 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाया, लेकिन भाजपा के आते ही आरक्षण अदालतों में जाकर के इन लोगों ने लटकाने का काम किया। आरक्षण का लाभ जो नौकरियां बहालियां निकल रही हैं, उसमें हमारे पिछड़े अति पिछड़े दलित आदिवासी समाज का फायदा नहीं हो पा रहा। ये लोग आपके हक को मार रहे हैं, आपके अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग गोलबंद होइए, एकजुट होइए और सही में जनता का राज लाइए, जो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय करे। ऐसी सरकार हम लोगों को देखने का
काम करना है। आज गरीबी है, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, आज देखिएगा सबसे ज्यादा गरीबी इन्हीं लोगों में है। गरीबी है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? डिग्री लेके भी नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या करेगा हमारा नौजवान? या आप लोग बिहार के भविष्य हो। इन लोगों ने कई बिहार की 3 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है। अब ऐसा नहीं होगा। अब नया सरकार बनेगा ताकि हम लोग तरक्की कर सके, बिहार आगे बढ़ सके। गरीबी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? पलायन से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में कारखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में निवेश चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में किसानों का आय दुगुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में आईटी पार्क बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिहार में एजुकेशनल सिटी बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल पे हाथ रख के आप साथी लोग कहना, थाना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है तो बता दीजिए। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? छोटे से छोटे चीज को लेकर के जो है घूस मांगा जा रहा है। एक इंजीनियर के यहाँ से 100 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। 10 करोड़ रुपया तो जला देता है, लेकिन एक ही विभाग के इंजीनियर पकड़ा रहे हैं। ये लोग ग्लोबल टेंडरिंग कर रहा है और ये सारा पैसा ऊपर तक पहुंच रहा है और उस इंजीनियरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई वारंट जारी नहीं हुआ। तो आप समझ जाइए किस प्रकार से बिहार में अफसरशाही है कि नहीं है। कोई अधिकारी आप लोगों का सुनता है? कोई मान सम्मान देता है? लोकतंत्र में मालिक कौन है? अरे जनता है कि नहीं मालिक? आप है मालिक। ये नौकरशाहों को आपको सुनने का काम करना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में लोग धुतकार के भगा देता है। नौजवान अपने हक हुकूक के लिए सड़कों पे संघर्ष करता है तो उसको लाठी डंडा से मार मार करके, पानी का बौछार करा कर